इसी कड़ी में साइंस के लिए आमंत्रित करूंगी हमारे मैडम सविता जी को, जो कि साइंस का होमवर्क किस तरह प्लान करेंगे आप वो बताएंगी। आदर व सम्मान के योग्य सभी साथियों, मैं सविता अलाउट साइंस विंग SCRT से आप सबका अभिनंदन करती हूँ और सादर नमन करती हूँ। ये तो आप सबको विदित ही है और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमने हमारा उड़ान जो रेमेडियल प्रोग्राम है वो बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च किया है, जिससे कि हमारे फील्ड में सभी टीचर्स इसका बहुत अधिक, सभी स्टूडेंट्स भी इसका बहुत अधिक फायदा उठा रहे हैं और जिससे कि हमें ये बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही खुशी से सभी इस प्लान से, इस रेमेडियल प्लान से बहुत सारी एक्टिविटीज का बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक समर एंगेजमेंट प्लान, जो कि हमारे होमवर्क पे आधारित है, ये प्लान किया है, जो हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये करने के लिए जो हमारी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं, उनके आधार पर जो हमारी 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको पाने के लिए, उस लेवल तक आने के लिए ये बहुत ही इसमें आई थिंक सो कि सहायक रहेगा। नेक्स्ट, इसमें हम हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बताने के लिए हमारा है टू अचीव 8 ग्रेड एप्टीट्यूड इन कॉम्पिटेंसीज विद द हेल्प ऑफ प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। हमने ये प्लान किया है। हमें ये पता है कि हम 2 साल से बच्चे हमारे वो कहीं ना कहीं लैगिंग थे इस चीज में, तो हमारी जो 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज हैं, उन कॉम्पिटेंसीज को हम -1 और -2 के साथ अलाइन किया है, जिससे कि वो कॉम्पिटेंसीज को अच्छी तरीके से समझ जाएं, जो इजी एक्टिविटीज हैं उनसे वो समझ के और हमारी 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज पे जो आ जाएं। उसी दूसरा जो हमारा है टू हेल्प द स्टूडेंट टू अचीव ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस बाय स्मॉल फन एक्टिविटीज। बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है वो हम करवाएं, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए हम होमवर्क प्लान करके दें और ओपन एंडेड जो है वो हम उनके लिए प्लान करें और बच्चों को बताएं, जिससे कि हमारी जो एक हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है साइंस के प्रति कि बच्चा का साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, बच्चा साइंस के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, बच्चे का साइंस के प्रति रुझान हो, उससे हमें ये एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इन फन एक्टिविटीज के साथ हमारा ये एक उद्देश्य है। तीसरा, टू प्रमोट जॉयफुल लर्निंग इन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग समर वेकेशंस। समर वेकेशंस के टाइम में बच्चे जॉयफुल लर्निंग करें, वो ऐसा ना हो कि उनको जो बर्डन रहे, और इससे हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी फन एक्टिविटीज हम उनके साथ होमवर्क के रूप में देंगे तो बहुत अधिक जॉयफुल लर्निंग कर पाएंगे, और जिससे कि ये हम एक अच्छा विचार से हम आगे बढ़ पाएंगे। अब यही एक थोड़ा सा इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव और भी है कि हमारा जो सेट एग्जाम है जुलाई सेट एग्जाम में बच्चे जो है वो हमारे 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज तक आ जाएं। हमारा ये एक मोटिव है कि 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज बच्चों को आ जाएं, जिसके कारण से वो पूरी प्रोफिशिएंसी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में अपीयर हो सके, जिससे कि ये है। नेक्स्ट हमने अपना समर एंगेजमेंट प्लान 6 to 8 ग्रेड के लिए जो हमारा टीचर मैनुअल, स्टूडेंट मैनुअल था, इसके साथ हमने पहले भी आपके साथ ही शेयर किए हैं। जो वर्कशीट्स जो बनाई गई हैं, इसके साथ ये पर्टिकुलरली हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो हैं वो बनाई है। सिलेबस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस भी हमने लिया है इसमें,
उसी के हिसाब से हमने एट कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से ही लिया है। तो इसमें हम 6th, 7th, 8th ग्रेड की कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं। नेक्स्ट अब इसमें है 6th की कॉम्पिटेंसी में हमने जो दिया है, ये मान लिया अलग मैं एक एक ही एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ूंगी। जैसे भोजन के घटक हमारा दूसरा चैप्टर था, इसमें हमारी जो वर्तमान दक्षताएं हैं वो हैं 601, 603, जिसे दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर अभावजन्य रोगों में अंतर करना। और दूसरा 604 है सरल प्रयोगों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों की जांच करना। इसी तरीके से हमने इसमें माइनस ग्रेड एक्टिव जो कॉम्पिटेंसी है वो लिया है, भोजन के गुणों के आधार पर अनाज, दालों, तेलों और सब्जियों के रूप में वर्गीकरण। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बच्चा उनके अनाज, दालों, तेलों के बारे में जानेगा और उनका वर्गीकरण करेगा, उसके बाद ही वो एट लेवल ग्रेड तक पहुंचेगा, जिसमें जो भी दिखाई ये पता लग पाएगा कि इन चीजों की कमी के कारण ये अभावजन्य रोग हो जाते हैं, जिसके कारण से वो एट ग्रेड तक पहुंच पाएगा। इसी तरीके से क्लास 7th है। क्लास 7th का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण जो है वो एक हमने साइंस की एक्टिविटीज में लिया है। 702 विभिन्न जीवों में पाचन, 706 मानव पाचन तंत्र की व्यवस्था करना, और 709 मानव पाचन तंत्र के चित्र फ्लो चार्ट बनाना। और ये इसी तरीके से 711 है पाचन तंत्र से संबंधित व्याख्या करने के मॉडल व चित्र के से हम उनको कहेंगे। इसी तरीके से ईवीएस की जो है, क्योंकि 6th क्लास में हमने 2 ग्रेड नीचे लिया है इसमें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईवीएस में 506, 507 और 6th क्लास की 604, 605 और 610 ये कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो हमारी इसके साथ अलाइन है। और ये अलाइन होने के नाते जो है स्टूडेंट्स को अगर हम एट ग्रेड लाने के लिए अगर हम पीछे की कॉम्पिटेंसीज जो हैं, जो हमारी -1 और -2 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज हैं, इन कॉम्पिटेंसीज के ऊपर वर्कशीट वगैरह तैयार करके या इनके हम कोई एक्टिविटी करवा के जब बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से ये बता देंगे, तो हम होमवर्क जो है वो एट ग्रेड देने में सक्षम हो पाएंगे। और ये हमने जो है एट ग्रेड होमवर्क देना है, जो कि इसमें प्रस्तावित है। अब कक्षा 8 है। कक्षा 8 में जैसे हमने दिया है मित्र और स्त्रु, ये पाठ है, या हम ले लेते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये है। अब हमारा जो है हर एक उसमें जो कॉम्पिटेंसीज जो दी गई हैं उससे हम लो ग्रेड की कॉम्पिटेंसीज 1 या 2 या 3 क्लास जितने भी हैं बच्चों को 2 साल के जो लर्निंग गैप्स को कंप्लीट करने के लिए जो दिए गए हैं, उन कॉम्पिटेंसीज को ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान दक्षताओं तक पहुंचना है और इसी का हमने होमवर्क डिजाइन करना है और इसी के जो वर्तमान दक्षताएं हैं उनका हमने होमवर्क देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको और थोड़ा सा समझा देती हूँ। नेक्स्ट, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने क्लास 6 जो है एक्टिविटी 1 जो हमारी पाठ इसमें दी गई है, तो इसमें ये बताया है कि ये जो पदार्थ हैं ये किस किस चीज के बने होते हैं और इनमें क्या क्या कच्ची सामग्री होती है और क्या क्या इनके स्रोत हैं। अब जैसे इडली है, चिकन करी है, खीर है, ये किसका बना हुआ होता है? ये कच्ची सामग्री चावल, उड़द की दाल, नमक, जल इसमें दिया गया है। और ये किससे प्राप्त होते हैं? हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे चिकन करी है, चिकन करी मसाला, तेल, घी, जल इनसे बनता है। अब चिकन जंतुओं से प्राप्त होता है, मसाले पौधों से प्राप्त होते हैं, तेल, घी पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से खीर जो है वो किससे बनती है और कौन से जो है इनका स्रोत जो है वो कहाँ है। जैसे दूध जो है वो जंतु से प्राप्त होता है, चावल पौधों से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये एक लेवल से हमें ये पता है बच्चों को कि ये हम चीजें ये हमारे स्रोत है, ये कच्ची सामग्री हमें प्राप्त होती है। ये इसका जरूरी नहीं है कि हमें यही देना है। इस तरीके से आप बच्चों से भी बनवा सकते हो।
आप बच्चों से जैसे 2 या 3 या 4 जैसे भी हैं खाद्य पदार्थों के नाम बताइए और ये खाद्य व्यंजनों के नाम बताइए, और बच्चों को कहें कि ये घर से जो है अपना ये एक प्रोजेक्ट तैयार करें, या 4 या 5 कि इनमें किन किन अपने मदर की सहायता से अपने किचन के जितने भी मसाले हैं उनसे लेके और ये तैयार करवाई जा सकती है। इस तरीके से शीट तैयार करवाई जा सकती है, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होगा और वो इसमें फन करेंगे, जिससे कि बड़े आसानी से वो कॉम्पिटेंसी को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे एक्टिविटी 2 है, ये भी मैंने 6th क्लास के लिए लिया है। दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कीजिए। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है। इसी तरीके की आप अपने उनको बच्चों को तैयार करके और इस तरीके से वर्कशीट्स वगैरह तैयार करके और उनको होमवर्क दे सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि 5 या 7 जो है इसमें अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम लिख के और वो कौन से किसके द्वारा खाए जाते हैं ये हम उसमें दे सकते हैं। या हम मिलान में एक दूसरे के साथ कौन, जैसे शेर और बाघ है, शेर और बाघ क्या है, ये इसमें क्या खाते हैं, किस तरीके से ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। या जैसे मांसाहारी है, इसकी जगह शेर और बाघ की जगह हम मांसाहारी का भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक ओपन एंडेड करके कि इस पाठ को हम अच्छी तरीके से बढ़ाने की बजाय एक एक्टिविटी के रूप में लेके सारा और ये हम प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने एक्टिविटी 6th क्लास के लिए ये है, आस्क द स्टूडेंट टू क्लॉक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में ये बताया गया है। तो हम बच्चों को घर पे कलेक्ट करने के लिए कि नेचुरल फाइबर जो हैं वो कौन कौन से हैं और इसमें सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से हैं, और वो एक चार्ट और पेपर के ऊपर जो है उसको चिपकाने के लिए हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से ही हम और भी मॉडल बनाने के लिए भी बोल सकते हैं कि हम उनका मॉडल भी बना सकते हैं, हम उनको चार्ट पेपर पे भी चिपका सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्लास 7th का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उसी वो लो ग्रेड कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से ही ये हम एट ग्रेड 7th के लिए लेंगे। तो इसमें क्या है, नेम दीज पिक्चर्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। इन पिक्चर्स को देखें और इनको एक सही क्रम में लगाएं। अब इसमें एक दिखाई गई है, ये तो आपको पता है, नीटिंग का है, सिविंग का है, स्पिनिंग का है, गिनिंग का है। ये चारों के चारों एक्टिविटीज जो है वो इसमें दिखाई गई हैं। इसी तरीके से आप ये बच्चों को जब इस प्रोसेस के बारे में पता है तो वो अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि पहला प्रोसेस कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा, फिर कौन सा और कौन सा। तो वो 1 2 3 4 को सही क्रम में लगा पाएंगे। इसी तरीके से हम किसी और एक्टिविटीज को भी प्लान कर सकते हैं और बच्चों को हम समर होमवर्क में एक फन के रूप में, एक्टिविटी के रूप में हम बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है जिसमें हम बच्चों को बोलेंगे कि वो एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट का मॉडल बनाए। तो अलग ये ओपन एंडेड छोड़ दें कि हमने ये नहीं बताना कि इस तरीके से मॉडल बनाना है, ये एक एग्जाम्पल है। तो उनको ओपन एंडेड में वो बच्चे कोई बैलेंस डाइट का किसी तरीके से मॉडल बना के लेके आएगा और कोई ये एक एग्जाम्पलर आप उनके सामने पुट कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे ये एक जो थाली होती है अपना, जो ये पेपर की बनी होती है, या फिर जैसे पत्तों से जो नेचुरल डिस्पोज हो जाते हैं तो उनकी बनी होती है, तो उसमें कलर करके और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो फूड है, टाइप्स ऑफ फूड यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, नो टाइप्स ऑफ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, उनको ये कहें कि उनके स्रोत क्या क्या हैं और वो स्रोत जो उनके हैं उनको उनके ऊपर चिपकाने के लिए बोले। जब उनको चिपकाएंगे तो ये बड़ा ही उनको फनी रहेगा और वो बड़े एंथुसियाज्म से, बड़े करेज होके और जस्ट एंड जील के साथ ये इस काम को कर पाएंगे। और इसी तरीके से किसी और भी हम एक मॉडल बनाने के लिए बैलेंस डाइट का दे सकते हैं। अब एक एक्टिविटी और है, इसमें 7th क्लास के लिए ही डिजाइन किया है। ये भी एनसीईआरटी की बुक में 2 चित्र दिए गए हैं। हमारा एक चित्र दिया गया है मानव पाचन तंत्र के बारे में, और दूसरा हमारा चित्र दिया गया है जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, इसके बारे में।
तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को हम किचन में जाके स्वाद का हम चीनी नमक वो अपने पेरेंट्स की सहायता से भी बच्चे कर सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन करके ये होमवर्क दिया जा सकता है। नेक्स्ट, अब इसी के जो है हमने क्वेश्चंस हैं, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सेट एग्जाम, ज्वालाई सेट जो एग्जाम है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो इस तरीके से भी फेमिलियर हो जाए और वो 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज को अचीव कर ले या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, वह है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बच्चा एक उदाहरण टिक मार्क करेगा। नेक्स्ट, अब ये एक एक्टिविटी है 8th क्लास के लिए है और इसमें अलग अलग चित्र दिए गए हैं। अब ये चित्र 1 2 3 4 इस तरीके से जो है इसमें असाइन किए गए हैं। अब इन चित्रों को देखें और इनको सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर बच्चा फसल उत्पादन के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी एक्टिविटीज प्रक्रियाओं के बारे में अगर बच्चा समझता है तो वो इनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर पाएगा। और वो समझा हुआ इसलिए है कि हमने उसकी 7th के 8th में 7th की जो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं वो और 6th की प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं उनको लेके और यहाँ हम 8th ग्रेड तक पहुंचे हैं, जो कि हमने ये एक एग्जाम्पलर के रूप में ये दिया है। इसी तरीके से आप भी दे सकते हैं। अब दूसरी एक्टिविटी के लिए आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एंड क्रॉप्स फॉर डिफरेंट सीजन एंड फाइल और चार्ट। हम फाइल और चार्ट बना के, ये बहुत पहले से भी ये प्रोजेक्ट्स जो शायद हम और आप पढ़ते थे तब भी ये प्रोजेक्ट्स मिलते थे, लेकिन ये बहुत ही बच्चों को एक जस्ट और जील के साथ काम करने के लिए और बहुत ही एक फनी और बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक्टिविटी होती है और एक प्रोजेक्ट होता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से मनुष्य के सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं, ये भी एनसीईआरटी की बुक में है हमारे। इसी तरीके से हम और भी बच्चों से बनवा सकते हैं कि इस तरीके का आप चार्ट मॉडल जो है बना के लेके आए, जिससे कि बच्चा अपना जितने भी उनके होने वाले रोग हैं उनके बारे में परिचित हो जाएगा। और हमारा जो अब मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि बच्चों को बांधे नहीं, उन्हें ओपन एंडेड छोड़ दें। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा जो हम होमवर्क बताए वही करे। हो सकता है कि बच्चा बहुत अच्छा उसके अंदर जो है जेस्ट और जीज के साथ जब वो काम करता है तो और भी अच्छा और भी आगे सीखे, लर्निंग लेवल उसका और भी आगे हो। तो ये हम बहुत अधिक उनको बांधे ना और बहुत हमारा जो ये समर हॉलीडे प्रोग्राम है उनको जस्ट एंड जील के साथ करने दें, उनको बहुत ही आसानी से और फन के रूप में उनको दें। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा टीम वर्क जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं तो लास्ट में यही कहूंगी, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बर्डन फ्री होके काम करें, यही मेरी आपसे ये मैं याचना करती हूँ कि बहुत अच्छा होमवर्क दें और ये बड़े जस्ट और जील के साथ होमवर्क कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।